देखिए, आज के जो सेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो रैशनल नंबर नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है, वो है रैशनल नंबर। मैंने बताया था रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं। रैशनल नंबर विच नंबर इन रिटन ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म। ये आपके पी बाई क्यू फॉर्म में रिटन होते हैं, जहां आपका क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू जो होते हैं ये इंटीजर होते हैं। और इन्हीं के एक क्वेश्चन होते हैं, 0.66 की रिपीटेशन होती रहती है, डेसिमल फॉर्म में आते हैं। और 0.555 इनफाइनाइट टाइम तक ये मतलब रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट होते जा रहे हैं। जैसे कि आपने कभी डिवाइड करके देखा होगा, अगर मान लो कि आप 3 को डिवाइड करना चाह रहे हो किसी नंबर से, मान लो कि आप डिवाइड करना चाह रहे हो 2 से, तो इस 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, 2 बन जाए 2, ये आपका 1 बचा, एंड देन 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। बट अगर आप 2 को डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा आपका, पॉइंट लगाओगे इधर 0 हो जाएगा, तो 2 5 जा क्या होगा 10, तो ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है। बट अगर आप 3 को डिवाइड करोगे 2 से, तो ये डिवाइड होगा ही नहीं। ये 3 को मतलब 3 को डिवाइड 3 से डिवाइड करना है 2 को। एक मिनट, क्या करने के लिए बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि अगर हम 2 में डिवाइड करें 3 से, तो 3 देखो पॉइंट 0 लगाएंगे, एंड पॉइंट लगाने पे इधर 0 आएगी, ये 6 टाइम जाएगा 18, फिर से 2 आएगा, फिर से आप पॉइंट लगाओगे 20, या रिपीटेशन होती चली जाएगी, ये इसका एंडिंग होगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये आते हैं रैशनल नंबर के अंदर, और रैशनल नंबर के अंदर भी क्या होते हैं, रिपीटेशन रैशनल नंबर होते हैं ये। तो आज इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं कि इन क्वेश्चनों को हम ट्रिक के मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। चलिए, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, रिपीटेशन जो है वो किस नंबर की है। अभी आपको ये चेक करना है सबसे पहले कि नंबर रिपीटेशन कौन सा हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.66666, और ये नंबर रिपीट होता चला जा रहा है। अब 6 की रिपीटेशन हो रही है, तो जो भी नंबर की रिपीटेशन हो, उसको आप क्या करोगे, उसके ऊपर आप बार लगा दोगे। इस बार का भी मतलब यही होगा कि ये नंबर रिपीट कर रहा है, एन टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक ये नंबर रिपीट कर रहा है। मगर मान लो कि आपको दे रखा है 0.53 53 53 53 53, और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक आता ही चला जा रहा है। तो इसको आप कैसे लिखने वाले हो, इसको आप लिख दोगे 0.53, और 53 के ऊपर बार लगा दोगे। इस बार का मतलब ये हो जाएगा कि ये नंबर रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, तो इस बार का मतलब हो जाएगा कि इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट कर रहा है। ठीक है, जैसा अभी ये 0.6 था, तो ये रिपीट का मतलब होगा 0.6 के ऊपर बार। और अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.5 के ऊपर बार, और ये नंबर आपका हो जाएगा 0.42 के ऊपर बार। तो ऐसे नंबर को रिटर्न कर देते हैं, अगर कुछ नंबर लिखा हो तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब आई बात इसको सोल्व करने की कि इसको सोल्व कैसे करना है। चलिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये आपका जो आया 0.6 के ऊपर बार आया है। तो आपको सोल्व करने का तरीका जो है, सॉल्यूशन अगर मैं इधर लिखूं, तो ये सॉल्यूशन होगा आपका कि जो भी नंबर है उस नंबर को लिख लीजिए, ये नंबर लिख लिया, और जितने नंबरों के ऊपर बार होगा उतने आपके 9 नीचे आ जाएंगे, जो कि डिनोमीटर में आएंगे। तो कितने इनके ऊपर बार था, ओनली 6 के ऊपर, तो एक ओनली 1 9 आ गया। अगर इसको थोड़ा सोल्व आउट करोगे, सोल्व आउट करने पर ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। आपका आंसर आया 2/3, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप सेकंड क्वेश्चन चेक करिए। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है 0.5 5 5 5, और ये जा रहा है आपका इनफाइनाइट टाइम तक। तो सबसे पहले आपको ये रिटर्न होगा, लिखना होगा नंबर, तो ये आपका रिपीट हो जाएगा 0.5 के ऊपर बार। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, तो ये आपको देखो नंबर दे रखा है आपको 5 5, आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, और जितने नंबरों के ऊपर बार होता है उतने आपके 9 होते हैं, तो ओनली 5 के ऊपर बार है, तो आपके जो डिनोमीटर में आएगा वो 9 आएगा। तो आपका आंसर यही होगा। अगर इसको सिंप्लीफाइड हो जा रहा है तो सिंप्लीफाइड करेंगे, अगर हो रखा है तो उसको सिंप्लीफाइड होगा नहीं तो उसे वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, आप थर्ड वाला देखिए क्वेश्चन। थर्ड वाला दे रखा है 0.42 42 और 42, ये भी आपका इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है।
तो आप 0.42 के ऊपर क्या लगा दोगे, इसको बार लगा दोगे और ये आपका हो जाएगा 42 और अपॉन में हो जाएगा आपका 99, बिकॉज आपके अब की बार 2 के ऊपर बार है। अगर 2 के ऊपर बार है तो आपके नीचे 9 कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अब इसको सोल्व कर लीजिए। अगर ये सोल्व हो रहा है तो देखिए 3 से आपका ऊपर वाला नंबर कट जा रहा है, 3 बन जा 3 और 3 4 जा एंड ये आपका 33 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 14/33। गॉट इट? ज्योति समझ में आया? यस सर। नोट डाउन हाँ करिए, सर। नोट डाउन करिए। हो गया? हाँ ओके, ज्योति हुआ? हो गया सर। ओके बेटा, देखिए अभी आप ट्राई करिए। क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये आपका जो ये अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। तो आपको दे रखा है 0.41 के ऊपर 9 और आपसे पूछा है कि हाउ मैनी 9 इन डिनोमिनेटर, हाउ मैनी 9 इन डिनोमिनेटर। ऑप्शन थे आपके 2, सेकंड ऑप्शन था आपका 3, थर्ड ऑप्शन था आपका 4 और फोर्थ है आपका 1। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 2। ज्योति आपका 2। 2 होगा। जितने के ऊपर बार होगा उतने आपका नीचे 9 आ जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन होगा आपका 0.41 है, तो इसको आप लिखने वाले हो इसके ऊपर बार, तो ये हो जाएगा आपका 41/99। तो इसका आंसर 2 था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए ट्राई करिए और क्वेश्चन, और क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन है आपका 0.56, 0.56, 56, 56, 56, 56, ये आपका इनफाइनाइट टाइम तक। बताइए, करिए इसे। तो 56/99। 56/99। ओके, देखिए जो नंबर रिपीट होगा उस नंबर के ऊपर बार लगाओगे, तो ये आपका 56 रिपीट हो रहा है क्योंकि बार बार 56 से आते जा रहा है। ये 56 56 56 एंड इनफाइनाइट टाइम तक है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आपका बार आ जाएगा। ये आपने बार लगा दिया। तो अभी आप कैसे लिखने वाले, 56 अपॉन में क्या आ जाएगा, 99। ये आपका आंसर है। गॉट इट? अभी ये आपका ये नंबर है। अभी और नंबर चेक कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, माना कि आप क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है, तो चलिए डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। आपकी बार क्वेश्चन है 0.623 23 23 23 23 और ये आपका इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है। चलिए ट्राई करके देखिए। आप बार लगा दीजिए, बस सोल्व मत करना। तो आपको पता क्या है, क्या रिपीट हो रहा है, रिपीट चेक करिए, रिपीटेशन क्या है। 2 3। 2 3, तो आपका रिपीट तो 6 हो ही नहीं रहा, तो ये आ जाएगा आपका 0.6
2 3 के ऊपर बार, जो भी नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार आएगा, बट 6 के ऊपर बार नहीं आएगा, 6 रिपीट नहीं हो रहा। तो अगर आपका बार बार आ जाता तो आप डायरेक्टली क्या करते थे, उसके नीचे इतने जिनके ऊपर बार होता था उसके नीचे आप 99 बढ़ा देते थे। बट आप क्या करोगे कि आपको 6 नंबर भी दे रखा है जिसके ऊपर बार भी नहीं है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे? तो इसको सोल्व करने का आपको जो मेथड है वो ये है कि आप सबसे पहले इस नंबर को लिखिए पूरे को, 623 एंड माइनस करना है। माइनस के बाद में आप जिसके ऊपर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जिसके ऊपर नंबर के ऊपर बार नहीं है उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और अपॉन में कितने इनके ऊपर बार था, 2 3 यानी 2 के ऊपर, तो 2 9 आएंगे आपके, 2 9 आएंगे। एंड जितने के ऊपर आपका 9 मतलब बार नहीं है उतना आप 0 बढ़ा दोगे। आपको करना क्या है कि देखिए, सबसे पहले पूरा नंबर लिखिए, पूरा नंबर लिखने के बाद में जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और अपॉन में जितने नंबरों के ऊपर बार होगा उतने 9 आएंगे, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं होगा उतनी 0 आएंगी। अभी इसको सोल्व करेंगे तो 623 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 617 आएगा। देन अपॉन में आ जाएगा ये अपना 990। तो ये आपका आंसर है। गॉट इट? Yes. ओके ज्योति, क्लियर है? Yes, sir. ओके तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पे क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप का है। तो क्वेश्चन है आपका 0.18888, ये रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम तक। चलिए इसका आंसर। Seventeen by 90. ओके ज्योति, आपका? Sir, 187 upon 99. 99 नहीं ज्योति, देखिए यहाँ पर 8 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो नहीं रहा। तो आप जब देखोगे इसको तो इसे लिखोगे 0.18 के ऊपर बार आएगा, ओनली 8 के ऊपर। तो हमने बोला कि जो भी नंबर है सबसे पहले उस नंबर को लिखिए, और जिसके ऊपर बार नहीं होता है उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए, और अपॉन में जितने नंबरों के ऊपर बार होता है उतने 9, और जितने नंबरों के ऊपर बार नहीं होता उतने आप 0 करोगे। ये आपका हो जाएगा 18 - 1 यानी 17, 17 अपॉन 19। ये आपका क्वेश्चन होगा, और ये आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन था, आरआरबी जेई में, और अभी आया था जल्दी ये क्वेश्चन आया था आपका 2019 में। हम खुद देने गए थे इस एग्जाम को, उसमें आया था ये। ओके 17 अपॉन 90 नोट डाउन करिए। ज्योति आया समझ में? आ गया सर समझ। ओके चलिए, तो आपको सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 0.0654, और ये 54 के ऊपर बार है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बार जो है वो सिर्फ 54 के ऊपर है। तो देखिए अभी आपका रिपीटेशन जो पहले तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस नंबर को राइट डाउन करोगे। 0 पॉइंट क्या करने वाले, पूरा लिखोगे नंबर, 0 पॉइंट का तो मतलब नहीं होता ना जब 9 होते हैं। तो आप लिखने वाले हो 654, क्योंकि 0 है इसके पहले, तो 0 को लिखो या मत लिखो वो बात एक ही होती है। चलो लिख लेते हैं, ये लिख लिया 0654, एंड माइनस करना है जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट क्या नहीं हो रहा, 06 रिपीट नहीं हो रहा, और अपॉन में
5 4 के ऊपर बार है, यानी 2 के ऊपर 2 के ऊपर बार है तो आपका 9 9 आएगा। और जितने के ऊपर बार नहीं होता उतनी जीरो आती हैं, तो 1 2 यानी आपका 2 है, 2 जीरो आएंगे। तो अभी आप इसको सोल्व करने वाले हैं, 1 मिनट। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 0.654 से 0.6 जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0.46। ये कितना आएगा आपका 0.48 और अपॉन में हो जाएगा आपका 9900। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। गॉट इट? इसका इसका सिंप्लीफाई भी होगा ना? सिंप्लीफाइड हो सकता है, ये तो सिंप्लीफाइड करेंगे। देखिए अभी आप चेक कर रहे हो तो ऊपर वाला जो नंबर का जो सम है वो 6 4 10 10 और 8 18 यानी 9 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 9 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये 9 7 जा 63 एंड 9 2 जा 18 एंड 9 1 जा 9 9 1 जा 9 और 0 0। ये आपका हो गया इतना। ये आ गया आपका 72 अपॉन में 1100। अगर ये सिंप्लीफाइड हो जा रहा है तो सिंप्लीफाइड भी कर देंगे इसको। वैसे जो आपका क्वेश्चन जो आया था, जो ऑप्शन दे रखे थे वो ऑप्शन यही थे आपके, वो ऑप्शन थे आपके 648 अपॉन में 9900। ये भी आया था आपका RPF SI में क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आया था आपका, जो RPF SI का एग्जाम जो हुआ था उसमें आया हुआ था 2019 में। ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ था। तो ये वाला आंसर नहीं दे रखा था ऑप्शन में। ऑप्शन में जो दे रखा था आपको यही वाला दे रखा था। ऑप्शन में था 648 अपॉन में 9900, यही दे रखा था। ओके, गॉट इट? यस। अच्छा चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ज्योति नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ज्योति? हो गया सर, नोट डाउन कर लिया। ओके, चलिए क्वेश्चन है आपका 0.0473 और आपका सिर्फ ये बार है, तो करिए। 0 के ऊपर बार नहीं है आपकी बार, 473 के ऊपर बार है। और मैं और क्वेश्चन लिख देता हूँ, राइट कर देता हूँ, इतना आप इसे ट्राई करिए। और सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका वो दे रखा है 0.0236 और ये 36 के ऊपर बार है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको 7 के ऊपर 0.7 के ऊपर बार। और थर्ड वाला दे रखा है आपको 0.0836। फोर्थ वाला दे रखा है आपको 0.0987। एट 7 के ऊपर बार। और फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है आपको 1.42727। चलिए ये 5 क्वेश्चन और हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया जो अभी हमने दिया था करने के लिए, 0.0473 के ऊपर बार।
ज्योति हुआ ये क्वेश्चन? ज्योति, अखिल, मोहम्मद, हो गया। क्या आंसर क्या है? 473 अपॉन 990 अपॉन 990। ज्योति आपका? सर यही है 473 अपॉन में 990। देखिए जितने के ऊपर आपका बार होगा वो पहले तो नंबर ही रिपीट लिख दीजिए। आपका ये होगा 473 और जीरो लगाओ या मत लगाओ, पीछे क्यों नंबर के पहले जीरो को कोई अस्तित्व नहीं होता, वो नोटेबल होता है। एंड माइनस करेंगे जीरो, तो माइनस करने पे जीरो आएगा और अपॉन में ये आ जाएगा आपका 999, क्योंकि आपके थ्री के ऊपर बार है, यानी 473 थ्री नंबर के ऊपर बार है, तो आपका थ्री नंबर 9 आएंगे। एंड देन आपका क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 473 अपॉन में 9990, ये आपका आंसर होगा। चलिए आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, इसे करते हैं। ये है आपका 0.0236, ये रिपीटेशन हो रही है। और ये जो आपको जो ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला, ये तीनों क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई में आए हुए हैं। ये भी आपका एसआई में आया है, ये वाला भी एसआई में आया हुआ है और ये वाला भी एसआई में आया हुआ है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये बैंक क्लर्क में आया हुआ है, बैंक क्लर्क में आया हुआ है ये वाला 1.427 बार। ये मैंने नॉर्मल लिया है क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको जो नंबर है पूरा नंबर रिपीट लिख देना है। तो आप पूरा नंबर तो लिखोगे नहीं, आप लिखने वाले हो 236 एंड माइनस करने वाले हो, माइनस करोगे सिर्फ ओनली 2, 02 मत लिखिए, इसको 2 लिखिए क्योंकि जीरो कोई मोल नहीं। अभी आप के ऊपर जो आप देखोगे दो नंबर हैं जो आपके 3 और 6, इनके ऊपर बार है तो आपको 99 आ जाएगा। उसके बाद में जीरो लिखोगे आप, क्योंकि दो नंबर हैं जिनके ऊपर बार नहीं है तो आपके 00 आएंगे। देन आपका हो जाएगा ये 234 अपॉन में हो जाएगा आपका 9900, ये आपका आंसर है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा है आपको 0.7 के ऊपर बार, तो आपका डायरेक्टली 7/9 आ जाएगा इसका। तो अभी थर्ड वाला आप ट्राई करिए, ये थर्ड वाला आप ट्राई करिए। 28 बाय अपॉन 9900। जो थी आपकी सर जो अभी आपने क्वेश्चन समझाया वो रिपीट करना। 0.0236 पे बार जो है। ओके ज्योति, ये क्वेश्चन में ना आपको सबसे पहले नंबर को लिख देना, राइट करना पूरा नंबर, जो नंबर दे रखा है उसको राइट कर दिया। आप इसको जीरो की फॉर्म में मत लिखिए, क्योंकि किसी भी नंबर के अगर फर्स्ट ले जीरो लिखा हुआ तो जीरो कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे मान लो आपको लिखा हुआ 032, तो 0.32 की तो वैल्यू है कुछ, बट अगर आपको ये लिखा हुआ 032 तो इस जीरो को कोई मतलब नहीं है, इसे कैंसिल करिए, तो ये 32 है ओनली। तो ये मैंने क्या करा है, ये आपका लिखा हुआ था 0236, तो मैंने जीरो लिया ही नहीं है, अभी पूरा नंबर लिया 236 और माइनस करा है, जिसके ऊपर बार नहीं था वो नंबर था आपका 2, तो 2 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अपॉन में जितने नंबरों के ऊपर बार होता है उतने 9 आते हैं डिनोमीटर में, तो आपके दो नंबर हैं जो कि 3 और 6, उनके ऊपर उनको मैंने 99 फॉर्म में लिख दिया। और जितने नंबरों के ऊपर बार नहीं होता उतनी आपको जीरो राइट डाउन करनी होती है, तो आपके 02 के ऊपर बार नहीं था इसलिए आपने 00 लिख दिया। अभी इसको 236 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 234 और अपॉन में जो नीचे दे रखा है 9900, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। एक मिनट, 234 अपॉन में 99, ये आपका आंसर होगा। गॉट इट?
Yes, sir. ओके, इधर रखा है 0.0836 और 36 के ऊपर बार। करिए चलो इसे। ज्योति, इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले इस नंबर को नोट डाउन करोगे। आप जीरो मत लीजिए क्योंकि जीरो पीछे पहले दे रखा है। तो 836 एंड माइनस करोगे, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो वो है आपका 8, और अपॉन में आपके 36 के ऊपर बार है तो आपके 99 आएगा, और 08 के ऊपर बार नहीं है इसलिए 00 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 836 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 2828, और अपॉन में आ जाएगा 9900। ये आपका आंसर है। गॉट इट? ओके, ओके। ज्योति टॉपिक क्लियर है ये? हाँ जी सर। अभी एक बैंक क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। जो क्वेश्चन था 1 पॉइंट वाला क्वेश्चन है आपका 1.427 के ऊपर बार, ये वाला क्वेश्चन है। चलिए, सबसे पहले क्या है कि आप ना ये जो 1 है इस 1 को लीजिए ही मत। अभी आपको क्या करने वाले हैं, आप करोगे 1 प्लस। देखिए 1 को मैंने प्लस में लिख लिया। जो भी पॉइंट के पहले नंबर होगा, क्योंकि आपने अभी तक 0 पॉइंट डेसिमल वाले नंबर पढ़े हैं और पॉइंट से पहले सिर्फ ओनली 0 दे रखा था। अभी ये आपका पॉइंट से पहले 1 दे रखा है, तो अब 1 को प्लस की फॉर्म में ले लोगे। 1 प्लस ये होगा आपका 427 एंड माइनस करेगा आपका 4, और अपॉन में आ जाएगा 27 के ऊपर बार है यानी 99, और आपका फिर क्या आएगा, ओनली 0 आएगा ये वाला। तो जो पॉइंट से पहले उसे प्लस में लेके रखेंगे। अभी आपको सोल्व करने वाले हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस 427 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 423, और अपॉन में हो जाएगा 990। अभी इसको सोल्व कर लीजिए। जब इसको सोल्व करोगे तो इसके नीचे आप 1 मान लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यह आपका होगा 990 प्लस 423, और अपॉन में हो जाएगा 990। इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर ये जो होगा आपका, करिए ऐड। या फिर एक और हो सकता है, ये भी देखो, यहाँ भी इसका ये सिंप्लीफाइड हो जा रहा था। 423 अपॉन में 990 सिंप्लीफाइड हो जा रहा था, क्योंकि 4 और 2 6 और 6 3 9, तो ये आराम से कट जा रहा था। इसे काट ही लीजिए, एक काम करिए काट ही लीजिए। ये होगा 9 4 जा 36, देन आपका 9 7 जा, और ये आपका 110 47 अपॉन ये मैंने फिनिश कर दिया, इसे बाद में लिख लिया। इसको जहाँ सिंप्लीफाइड होगा उधर ही सिंप्लीफाइड कर लिया करो, और इधर लिखने वाले आप 1 प्लस 47 अपॉन में 110, और इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 157 अपॉन में 110। ये आपका आंसर है। गॉट इट?
Yes, sir. ओके चलिए ट्राई करिए, एक क्वेश्चन पे आप ट्राई कर लीजिए। 2.56, 2.56 के ऊपर बार, 2.56। और ये आरआरबी एनटीपीसी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। आखिर आंसर क्या है? $254/99। ओके देखिए क्या करना है आपको, टू टू लिखना है एंड प्लस लगाना है। उसके बाद में आप 56 लिखोगे और 56 अपॉन में कितना हो जाएगा, 99। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा आपका। देखिए कभी भी एक बार और सोच लीजिए, अभी अगर आपको 99 और मल्टीप्लाई किसी नंबर का करना हो तो आपको 100 मान लीजिए, 99 मत माना करो, इसे 100 माना करो। तो 100 का 2 टाइम्स होता है 200, और माइनस कर लेना है आपको, क्योंकि ये 100 में 1 नंबर कम था, 1 का 2 टाइम्स होता है 2, तो ये हो जाएगा 198। जैसे कि आपका 99 में मल्टीप्लाई करना है 5 का, तो आप ये कर लिया करो कि ये आपका 100 है, 100 का 5 टाइम्स होता है 500, और माइनस करना है आपको 5, क्योंकि 1 का 5 टाइम। ठीक है, अभी आप 99 का मल्टीप्लाई करोगे 13, तो आप करना है आपका 1300 आएगा और माइनस करना है 13 डायरेक्टली, तो ये आपका 1287। तो ये आपको माइंड माइंड में करना है। ओके, तो देखिए अभी मल्टीप्लाई करा तो ये आपका 198 आया, और 198 प्लस 56 और अपॉन में 99। अब इसको ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, आपको पता है ना कि इसको 2 की नीड है 200 बनने के लिए, तो 2 इसको दे दीजिए, ये हो जाएगा आपका 200, और इधर आपका 54 बचा, तो ये हो गया 254, और अपॉन में आ जाएगा 99। ये आपका आंसर है। गॉट इट? Yes, sir. चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई करिए। जीरो पॉइंट 3 के ऊपर बार एंड 0.63 बार 2.531 एंड 31 के ऊपर बार 33.523 एंड ओनली 3 के ऊपर बार। ये 4 क्वेश्चन है, ट्राई करिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1/3। यस, ये 0.3 के ऊपर बार है, तो आपको 3/9 लिखना होगा, और 3 बन जाए 3 और 3 3 जा 9, 1/3। सेकंड ज्योति 21/33. ओके 63 अपॉन में आपको 99 डन करना, और ये 9 से सिंप्लीफाइड होगा, ये 7 टाइम्स एंड ये 11 टाइम्स, तो ये आपका बेटा हो जाएगा 7/11। एंड थर्ड वाला 1253/495। ओके, तो ये 2 को आपको, ये है 2.531 एंड 31 के ऊपर पार, तो इसको आप नोट डाउन करोगे, इसको लिखोगे 2 प्लस 531 एंड -5
और अपॉन में 990, देन 2 प्लस 526 अपॉन में 990, देन आप लिख दोगे 2526 अपॉन 990। ये 2 मैंने साइड में ले लिया है, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया है। एंड लास्ट भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो हम यहाँ, आज के सेशन यहाँ एंड करते हैं। तो तो स्क्वायर रूट